Hello everyone. Today we study admission of a new partner MCQs. MCQs की वीडियोस मैंने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की 2 वीडियोस पहले बनाई हैं। इस वीडियो में हम आगे के MCQs को और सॉल्व करेंगे जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से रिलेटेड है। उन 2 वीडियोस में मैंने 29 MCQs को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। MCQ नंबर 30 मैं रीड कर देता हूँ क्या है MCQ और उसे मैं सॉल्व करके उसका आंसर बता दूंगा। MCQ नंबर 30 पार्टनर्स A, B and C share the profits of a business of 3 to 1 respectively. They admit D who brings in 60,000 rupees for his share of goodwill. वो अपने हिस्से की गुडविल 60,000 गुडविल कैश में लेके आया है। ABCD decide to share the profits respectively in the ratio 5:3 credit will be given. यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर A और B C 3 पार्टनर हैं और वो 3:1 के पार्टनर हैं। डी फर्म में आया है और 60,000 रुपीज़ की गुडविल अपने शेयर के लिए लाया है। फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है ABCD का 5:3 कहते हैं कि जो क्रेडिट गुडविल होगी वो A में, B में और C में होगी। तो कितनी होगी? क्या A को मिलेगी, क्या B को मिलेगी, क्या C को मिलेगी, या तीनों को मिलेगी, या दोनों को मिलेगी? तो हमें जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन में इन्होंने बताया कि A को 6,000, B को 6,000, B ऑप्शन है A को 30,000, B को 20,000, C को 10,000। C ऑप्शन A को 30,000, B को 20,000, C को 10,000। D ऑप्शन है A को 30,000 और B को 30,000। तो हमें सॉल्व करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे सो देखिए इसका सॉल्यूशन। MCQ सॉल्व करने के लिए आपको छोटी सी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रफली करनी पड़ेगी, तभी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर A, B और C दे रखे हैं। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1 और इनका न्यू रेशियो भी दे रखा है ABCD। ये न्यू फर्म हो गई ABCD और इनका जो रेशियो दे रखा है 5:3 जो डी आया है वो गुडविल लेके आया अपने शेयर के लिए जो कि है 60,000 रुपीज़ की। ये 60,000 रुपीज़ की गुडविल लाया है। तो हमें पता है जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करके A का, B का और C का सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो A का सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो यहाँ पे A का ओल्ड शेयर है 3:1 यानी 3/6। B का भी ओल्ड है यहाँ पर कितना 2/6 और C का ओल्ड है 1/6। ये हमने ओल्ड इनके राइट कर लिया। अब इनमें से इनके न्यू माइनस कर देंगे। न्यू कितना हो जाएगा पहले टोटल देखते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो A का न्यू है 5/12, B का न्यू है 3/12 और C का न्यू है 2/12। अब LCM ले लेते हैं। ये 12 आएगा तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 5 ये हो जाएगा 1/12। इसके लिए भी यही करेंगे। 12 LCM आएगा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और ये 3 हो जाएगा 1/12। इसका भी देख लीजिए। ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका हो रहा है नील, यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाले कौन कौन लोग हैं A और B और इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/12। इसको रेशियो बनाओगे 1/12 को अगर आप रेशियो बनाओगे तो रेशियो बनेगा 1:1। तो जो 60,000 रुपीज़ की गुडविल है A और B में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। A को कितने मिल जाएंगे इसमें से 30,000,
बी को कितने मिल जाएंगे 30,000। ये कैसे आया, इसका 1/2 कर देंगे तो 30,000 इसका आ जाएगा, 30,000 इसका आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है वो है डी ऑप्शन। ओके, ये हमारा सही आंसर था। अब आते हैं हम 31 पे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:4:1। दो पार्टनर इकट्ठे आए हैं और उनके आने के बाद फर्म का न्यू रेशियो हो गया 3:4:1। गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹90,000। गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 90,000। जब गुडविल की वैल्यूएशन दी गई हो तो ये फर्म की गुडविल है और इस फर्म की गुडविल में आने वाले शेयर की गुडविल पहले फाइंड आउट की जाती है, फिर क्रेडिट गिवन किया जाता है। सी एंड डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। जितनी भी गुडविल ज़रूरत की थी वो कैश में कैरी कर रहे हैं। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्रेडिट विल बी गिवन टू, मीन्स ये जो गुडविल है जो सी और डी लेके आएंगे ये किसको दी जाएगी। क्रेडिट विल बी गिवन का मतलब होता है जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट ब्रिंग करता है। फर्म में जो एंट्री बनाते हैं, फर्स्ट एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड सेकंड एंट्री बनाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सो क्रेडिट विल बी गिवन टू का मतलब यही है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उनको हम गुडविल प्रोवाइड करेंगे जो कि न्यू पार्टनर लेके आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग पता करेंगे और उसके बाद जो न्यू पार्टनर आए हैं दोनों के शेयर की गुडविल भी पता करेंगे। ठीक है, इस 30 वाले क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर आया है वहाँ इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो वो न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आया है, उसके शेयर की गुडविल गिवन थी क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है तो हमें पहले न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। तो करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली है। ए और बी ओल्ड पार्टनर थे जो कि 2:1 के पार्टनर थे। ए बी सी डी ये न्यू फर्म बन गई क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टनर्स आ गए हैं, एक सी आया है एक डी आया है और फर्म का न्यू रेशियो हो गया 3:4:1 और यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000 की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सैक्रिफाइस फाइंड आउट कर लेते हैं, इन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद हम ये पता करेंगे सी की गुडविल कितनी है इसमें और डी की गुडविल कितनी है। ठीक है, तो ए का सैक्रिफाइस पता करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला वही पुराना चलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड है 2/3 और बी का ओल्ड है 1/3। अब ए का न्यू है 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 और 1, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। ऐसे ही यहाँ पे बी का न्यू हो जाएगा 2/10। अब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 30, 3 10 या 30, 20 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 या 9। तो इनका आएगा 11/30। इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया हमने। ऐसे ही इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4/30। इनका भी सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल आया। सैक्रिफाइसिंग शेयर को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए और बी का 11/30 एंड 4/30। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो इन्हें हटा देंगे और 11:4 ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इन्हें क्रेडिट गिवन होगा गुडविल का। अब फाइंड आउट करते हैं सी शेयर गुडविल, क्योंकि यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है तो सी शेयर गुडविल फाइंड आउट करनी होगी हमें। तो 90,000 का हम करेंगे 4/10। तो 4/10 का मीन्स हो जाएगा 36,000। ऐसे ही डी शेयर गुडविल फाइंड आउट करेंगे हम। डी शेयर गुडविल 90,000 का सी का शेयर है, डी का शेयर है यहाँ पे 1/10 जो कि हो रहा है 9,000। इट मीन्स 36,000 गुडविल सी लेके आया है एंड 9,000 गुडविल डी लेके आया है। अगर हम इसका टोटल कर लें तो टोटल गुडविल है 45,000 की। तो 45,000 की गुडविल फर्म में आई है जो कि ए और बी टेक कर लेंगे किस रेशियो में, 11 और 4 में।
तब हम क्या करेंगे, ए शेयर गुडविल निकालेंगे। ए शेयर गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, तो देखिए 45,000 इंटू 11 और 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/15, क्योंकि 11 और 4 15 होता है, तो 15 से डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाएंगे तो ये 3000 टाइम्स कटेगा और ये आ जाएगा 33,000। एंड 20 शेयर निकालना हो तो फिर से यही करेंगे, 45,000 का 4/15 करेंगे, 15 से ये 3000 टाइम्स कटेगा और 3 4 जा 12,000। तो B को मिलेंगे 12,000 और A को मिलेंगे 33,000। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही हो रहा है। A ऑप्शन दे रखा है 30,000, B का 15,000, सो जो कि रॉन्ग है। B ऑप्शन दे रखा है A का 66,000, B का 24,000, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड C ऑप्शन दे रखा है 33,000 फॉर A एंड 12,000 फॉर B। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा वो C ऑप्शन सही होगा। जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है वो C ऑप्शन राइट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन समझा दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 क्या कहता है, A, B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। 3:2 यानी 3:2। दे एडमिट C इनटू द पार्टनरशिप फॉर 3/10 शेयर इन द प्रॉफिट। वो C को पार्टनर बना रहे हैं 3/10 के लिए। A सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, B सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। C के फेवर में वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख। बट C इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बट यहाँ पर क्या है, C अपने शेयर की गुडविल कैश में कैरी नहीं कर पाया है। बट क्वेश्चन क्या है ये पहले हमें समझना होगा। क्रेडिट विल बी गिवन टू, यहाँ पे तो बस इन्होंने इतना पूछा है कि जो ओल्ड पार्टनर मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको कितनी कितनी गुडविल क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर ये बात इग्नोर कर दी जाएगी कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाया है या कैश में नहीं लाया है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाली बात पूछी ही नहीं है। अगर वो कैश में लाया होता और हमसे पूछते कि कैश में लाया है तो गारंटी बनाएंगे तो इसका सेंस था। ऐसे ही अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाया होता और हमसे ये पूछा जाता कि ये बताइए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा तो इसका सेंस था। बट उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। बट वो क्या पूछते हैं आपसे कि क्रेडिट विल बी गिवन टू, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको कितनी कितनी गुडविल क्रेडिट होगी। तो हम इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन समझते हैं कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। A और B 2 पार्टनर्स हैं, 3/2 के पार्टनर्स हो गए। C है 3/10 का, तो C को 3/10 गिवन हो रहा है, तो हमने उसका शेयर नोट कर लिया। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है जो कि 3 लाख है, ये फर्म की गुडविल है। इसमें हमें C का शेयर फाइंड आउट करना होगा। तो C शेयर गुडविल फाइंड आउट करने के लिए 3 लाख का 3/10 कर लेंगे, तो 3 लाख इंटू 3/10 C शेयर गुडविल हो जाएगी 90,000। नाउ अब A का सेक्रीफाइस फाइंड आउट होगा और B का सेक्रीफाइस शेयर फाइंड आउट होगा। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो A है वो अपने शेयर का ऑफिस शेयर अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका शेयर है कितना 3/5। 3/5 का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन में B के लिए भी बोला है। B के लिए ये बोला है कि B सरेंडर 1/4 ऑफिस शेयर, उसका शेयर है कितना 2/5। 2/5 का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल करके हमने A का सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर लिया 3/15 एंड B का सेक्रीफाइस फाइंड आउट हो गया 2/20। अब इस सेक्रीफाइसिंग शेयर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाएंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे और इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर A और B को रखा। A का शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर है 3/15 और B का है 2/20। एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 15 से 60 4 टाइम्स कटेगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। ऐसे ही 20 से 60 3 टाइम्स कटेगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। 12 6 हो गया। 12 6 को काटेंगे तो 2 1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया है। अब
जो सी शेयर गुडविल है जो कि 90,000 है, इस 90,000 की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए शेयर गुडविल कितनी आएगी, 90,000 का 2/3 करेंगे तो 60,000 हो रहा है, और बी का कितना हो रहा है, 90,000 का 1/3 करेंगे जो कि 30,000 हो रहा है। यहाँ पर ए को क्रेडिट होगा 60,000 और बी को क्रेडिट होगा गुडविल का 30,000। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्या हो रहा है सही। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए, जिसमें ए को 54 मिलेंगे और बी को 36 मिलेंगे, जो कि रॉन्ग है। बी ऑप्शन है ए को 60,000 मिलेंगे और बी को 30,000 मिलेंगे। एज पर ऑप्शन हमारा आंसर जो बन रहा है वो हो रहा है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, एमसीक्यू नंबर 33। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। 7:5 के पार्टनर हैं। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 ईयर। 1/6 ईयर के लिए ये सी को एडमिट कर रहे हैं, विच ही इक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। 1/24 यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8, ये भी सेक्रीफाइसिंग गिवन है। सी डज नॉट पे एनीथिंग। सी ने कुछ भी पे नहीं किया है गुडविल के लिए। इट मीन्स वो गुडविल की अमाउंट को कैश में कैरी नहीं कर पाया है। नेक्स्ट आगे कहते हैं, फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट रुपीज़ 1,80,000। फर्म की गुडविल 1,80,000 की वैल्यूड हुई है। क्रेडिट विल बी गिवन। इस क्वेश्चन में भी बस इतना पूछा है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनको गुडविल कितने रुपए की क्रेडिट होगी। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करके पता करते हैं किसको गुडविल क्रेडिट होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। नाउ एमसीक्यू नंबर 33। एमसीक्यू नंबर 33 की फुल इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर ली है। क्या है, ए और बी यहाँ पे 2 पार्टनर है, 7:5 के पार्टनर हैं, और सी न्यू पार्टनर है जो कि 1/6 ईयर के लिए आ रहा है। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है 1,80,000 रुपीज़ की। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है, बस इसे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो ए का सेक्रीफाइस है 1/24 और बी का सेक्रीफाइस है 1/8। अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है कि नहीं है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला था ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऐसा उन्होंने बोला था। ऐसे ही बी के लिए बोला था बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। जब ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके पता करना होता है कि सेक्रीफाइसिंग कितना निकल रहा है। बट इस क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं तो इस क्वेश्चन में उन्होंने फ्रॉम वर्ड का यूज़ किया है कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया है, और यहाँ पे जो बोला हुआ है वो इस तरीके से बोला है कि जो सी है न्यू पार्टनर है 1/6 के लिए आया है, उसने 1/6 जो एक्वायर किया है वो फ्रॉम ए 1/24 लिया है और फ्रॉम बी 1/8 लिया है। तो जब फ्रॉम की कंडीशन गिवन होती है इट मीन्स ये सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्रीफाइसिंग शेयर को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर नोट कर लेते हैं। ये इनका 1/24 है और इनका 1/8 है। अब एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:3। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया। अब बात करते हैं सी शेयर गुडविल की। यहाँ पर फर्म की गुडविल गिवन है तो सी के शेयर की गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 1,80,000 का हम करेंगे 1/6 करेंगे तो आएगा 30,000। ये होगी सी शेयर गुडविल। सी शेयर गुडविल को इस रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 30,000 सी शेयर गुडविल है। इसमें ए कितना क्रेडिट लेगा वो होगा इसके अकॉर्डिंग, जो कि हो जाएगा 1/4। 1/4 करेंगे तो आएगा 7,500। अब बी के लिए कितना होगा, बी करेगा 3/4। 3/4 का क्रेडिट मिलेगा जो कि आ जाएगा 22,500। तो ए को मिलेंगे 7,500 और बी को मिलेंगे 22,500। अब इस सॉल्यूशन
के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को चेक करते हैं वो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन है, ए 22,000 और बी 7,500। तो यहाँ पे बस जस्ट रिवर्स है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में ए को 7,500 का क्रेडिट है एंड बी को 22,500 का क्रेडिट गिवन है, जो कि हमारे आंसर से मैच भी हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आते हैं हम 34। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, रीड करता हूं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 34। X and Y आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 के पार्टनर हैं। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर, जेड को नया पार्टनर बना रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। यहाँ पे फर्म का न्यू रेशियो दिया है 4:3:2। द फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹1,26,000। यहाँ पे जेड के एडमिशन पर फर्म की गुडविल दे रखी है 1,26,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल है, जेड की गुडविल नहीं है। हमें क्या करना होगा, जेड की गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। बट जेड कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जेड अपने शेयर की गुडविल को कैश में कैरी नहीं कर पाया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। क्रेडिट विल बी गिवन टू, बस इतना पूछा है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसे कितनी गुडविल क्रेडिट देनी है, मतलब क्रेडिट करनी है। सो फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। सो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34 एंड द 34th क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन इज एक्स एंड वाई is the old partner and the ratio is 5:3 and after admission of Z the new ratio of the firm will be X Y Z 4:3:2. This is the new ratio of the new firm and the firm's goodwill is given in this question is 1,26,000. So first of all we find out Z share goodwill. Firm's goodwill is 1,26,000 and Z share is 2/9 4:3:2 9 हो जाएगा 2/9 2/9 जेड का शेयर है। तो 1,26,000 फर्म्स की गुडविल है, फर्म्स की गुडविल में जेड का शेयर होगा 1,26,000 इंटू 2/9 एंड द जेड शेयर गुडविल इज 28,000. नाउ वी फाइंड आउट एक्स sacrifice share and y sacrifice share. So here is old ratio and new ratio is given and in this situation sacrificing ratio will be calculated by the formula old share minus new share. So we use this formula in this question and the old share of x is 5/8 and the old share of y 3/8 and the old new share of x 4/9 and for by 3/9. So old share minus new share, old share minus new share. So यहाँ पर x का sacrifice आ गया 13/72 and y sacrifice 3/72. So we use sacrificing share for making ratio. So x and y 13/72 3/72 denominator is equal, so 13:3 is the sacrificing ratio. Here is 28,000 is the goodwill of Z and this goodwill is divided between x and y in their sacrificing ratio. So x share goodwill is 28,000, Z's goodwill and sacrificing share is 13/16. 13 और 3 16 हो जाएगा and 28,000 into 13/16. So the x share goodwill is 22,750 x share goodwill and y share goodwill is 28,000 into 3 divided by 16. So 5250. So यहाँ पर x की गुडविल कितनी आ रही है 22,750 एंड y की गुडविल कितनी है 5,250. ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होता है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो रहा है ए ऑप्शन रॉन्ग है जिसमें 17,500
और 10,500 दे रखा है, रॉन्ग है। बी ऑप्शन है 16,000 12,000, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है 22,750 एंड 5,250, ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा, तो सी हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ वी रीड 35 क्वेश्चन। A and B are partners in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 share in the share future profits. The new profit sharing ratio 5:4:3. The firm's goodwill C's admission was valued rupees 1,44,000. But C could not bring any amount for goodwill in cash. C goodwill की amount carry नहीं कर रहा है, credit will be given to. ये सेम एज 34 जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनकी गुडविल फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो गिवन है, ये सेम एज 34 जैसा है, तो सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 35 में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हम नोट कर चुके हैं। ए और बी का रेशियो गिवन है 3:2 के पार्टनर है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म विल बी ABC is 5:4:3. C is the new partner, so the new share 3/12. 12, 5, 4, 9, 9 और 3, 12. 3/12 that is 1/4. 3/12 that is 1/4. So and the firm's goodwill is given in this question 1,44,000. So first of all we find out the C's share goodwill. C's share goodwill is 1,44,000 into his share 1/4, and the goodwill for A's share is C's share is 4 3 the 12 and 4 6 the 24. So the goodwill of C is 36,000, and after that we find out sacrificing share, A's sacrificing share and B's sacrificing share. A's sacrificing share, why the formula is old share minus new share, and the old share of A is 3/5 and B's old share is 2/5, and deduct from old share the new share, and the new share of A 5/12 and B's new share is 4/12, and the LCM 60. So the sacrificing ratio is A and B 11:11/60 and 4/60. So the denominator is equal and the ratio is 11:11:4. This is the sacrificing ratio, and we find out A's share goodwill 36,000, C's share goodwill. In this goodwill, what is the share of A? So this goodwill is divided between A and B into their sacrificing ratio. So 36,000 into 11/15, and for this 36,000 into 4/15. So 9,600 for B and 26,000 for A, and the option, we check the option, what will be option right? A option, A 80,000, B 64,000, wrong. B option, A 20,000, B 16,000, wrong. C option 1,400, wrong. And D option 26,400 for A and 9,600 for B. So D option is the right option. Okay, D option is the right option. Now we read next MCQ number 36. PQR share profits in the ratio 5:3:2. 5:3:2 के पार्टनर है। S is admitted for 1/5 share in the profits. 1/5 share के लिए S को एडमिट कर रहे हैं, which he acquires equally from PQR, जो कि PQR से equally get करेगा। Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of last 4 years profit, which are 50,000, 60,000, 30,000 and 40,000. S can not bring his share of goodwill in cash. S अपने शेयर की गुडविल कैरी नहीं कर सका है,
क्रेडिट विल बी गिवन टू। और इस क्वेश्चन में भी बस इतना ही पूछा है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट कितना कितना होगा, बट हियर इज गुडविल इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वैल्यूड द गुडविल अमाउंट फॉर द फर्म. So the formula we use in this question, that average profit. So 4 years purchase and 3 years multiple by purchase year. So we calculate here. We will use this formula for calculating the goodwill, valuation of goodwill. In this question, firm's goodwill is not given, so we valued the firm's goodwill first. So we use this formula. Goodwill is equal to average profit into number of purchase year, and the average profit, how to find out average profit? Average profit equal to total of profits of the year divided by number of year. So we can use this formula. So first of all we find out average profit. Okay, so the average profit is 4-year profit. 4-year profit is given in this question. So the profit is 50,000 plus 60,000 minus 30,000. Why minus 30,000? 30,000 is the loss, so we minus this figure plus 40,000. How many profit? How many years this profit? 4. So divided by 4, and the total is 50, 60, 110, 150, 150 minus 30, 1,20,000. 1,20,000 divided by 4. So 30,000 it is the average profit. And now we calculate goodwill amount, and the goodwill amount is, we use this formula. So now we put the value in this formula. Average profit is 30,000. So 30,000 we use, and the number of purchase year is 3. So the firm's goodwill is 90,000. This is the firm's goodwill. Firm's goodwill. So this is the firm goodwill. Now we find out S share goodwill. So S share goodwill is equal to 90,000 into 1 by 5. 1 by 5 is the share profits of S, and the goodwill for S is 18,000. 18,000 is the S share goodwill. It is divided between sacrificing ratio. So now we find out the sacrificing ratio. In this question we read that S is admitted for 1/5 share, where he acquires his share from all partners equally. So equally means there are 3 partners, and the 3 partners is the old partner, and in equal ratio he gets. So the sacrificing ratio is, in this question, PQR old partner, PQR, and S get 1/5 from PQR equally. That means equally is the sacrificing ratio. So sacrificing ratio is 1/3, 1/3, 1/3. That means 1:1:1. This is the sacrificing ratio. So in this question sacrificing ratio is given. Now we divide this goodwill in sacrificing ratio and divided by 3. So 18,000 divided by 3 is 3 6 18. So 6,000 each partner. So यहाँ पर 6,000 रुपीज़ से तीनों के तीनों पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे. P को 6,000 मिलेगा, C और Q को 6,000 मिलेगा, और R को भी 6,000 मिलेगा. तो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा. नाउ फर्स्ट ऑप्शन A 30,000, B 30,000 एंड P 30,000, Q 30,000, R 30,000. Wrong option, because 6,000 each partner get.
द गुडविल अमाउंट फ्रॉम एस। बी ऑप्शन P ₹6,000, Q ₹6,000, S R ₹6,000. So this option is right option. So our answer is B option. B option is the right option. Okay. MCQ number 37. When a new partner brings his share of goodwill in cash, the account is debited to. क्वेश्चन पहले समझना होगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब कोई नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश में लेके आता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है। द अकाउंट इज डेबिटेड टू, फर्स्ट ऑप्शन गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, बी ऑप्शन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर अकाउंट इज डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड, सी ऑप्शन कैश अकाउंट, डी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। सो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ओके, थैंक यू।